ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 31 जनवरी की आज पवित्र मुरली है। ओरिजिनल डेट है 25 अक्टूबर 1987। बाबा ने इसमें विशेष 4 बातें कही हैं, जिन 4 बातों से हमें न्यारा बनना है। हम बच्चे कमल आसनधारी हैं, और ऐसे जो कमल आसनधारी है उनकी श्रेष्ठ स्थिति है, और वो सिंहासनधारी भी है। वो न्यारे भी हैं और अति प्यारे भी हैं। श्रेष्ठ स्थिति हमारी हो हमेशा कमल आसन
ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। 4 बातें से हमें न्यारा बनना है। वो पहली बात है, अपने देह भान से न्यारा बनना है। दूसरी बात है, देह के जो भी सारे सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मों से, उन सब से हमें न्यारा बनना है। तीसरी बात बाबा ने कही है, विनाशी पदार्थ जो देह के हैं उससे भी हम न्यारे हो जाए। विनाशी पदार्थों से ऐसा नहीं कि ये अच्छा लगता है और अंदर से इच्छा होती है। एक रॉयल रूप में बात है कि ये अच्छा लगता है, माना अंदर से इच्छा है। तो बाबा ने कहा उससे भी न्यारे, वो भी एक अट्रैक्शन है कि ये अच्छा लगता है। और चौथी बात कही है, पुराना स्वभाव और संस्कार हमारे जो है उससे भी हमें न्यारे बनना है। योग की स्थिति माना न्यारी स्थिति। बाबा ने कहा कि सहज राज योगी है हम बच्चे, तो हमारे में महसूसता की शक्ति हो। हम सच्ची तपस्या कर रहे हैं और सच्ची तपस्या हमें सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है। ऐसे सच्ची तपस्या करने वाले हम बच्चे विजयी और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और ऐसे जो बच्चे हैं वो राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अपने आप को चेक करें कि हमने अपने आप को चेंज किया है, हम श्रेष्ठ आत्मा बने हैं, सदा विजयी हम हैं, सदैव उमंग और उत्साह हमारे में है, ये चेक करो। बाबा के शब्दों में सुनेंगे, बहुत ही धारणा युक्त मुरली है। 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन होता है, साधन है आसन, जिसमें हम स्थित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती हैं, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। हम बच्चे कमल आसनधारी हैं, ये तो मुख्य बात है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जो कमल आसन पर बैठे हैं वो वहां सतयुग में सिंहासन पर बैठेंगे। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल थोड़े समय के लिए राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय यहाँ कमल पुष्प पर बैठेंगे उतना समय वहां सिंहासन पर बैठेंगे। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाबा समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबॉलिक है, चिन्ह है, सिंबल है। न्यारे और प्यारे माना कमल पुष्प। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाबा समान कमल आसनधारी हो आप, अति न्यारे की निशानी है। वह बाबा और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। जो न्यारे हैं वो हमेशा बाबा कहते हैं अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहला, अपने देह भान से न्यारा। कौन सी 4 बातों से हमें न्यारा बनना है? जो हम वहां पर सिंहासनधारी बन जाएं और हम अति प्यारे भी बने शिव बाबा के और परिवार के और सभी के। तो उसके लिए 4 बातें हमें ध्यान पे रखना होगा, चेक करना होगा। पहली बात, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है।
मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे ही कमलासनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ऑटोमेटिकली ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमानी से न्यारे है। ज्ञानी को पता नहीं आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियस क्या है, तो हम देह भान से न्यारे रहे। है ही आत्मा अभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे हमें। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देभान से न्यारे। देभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। दूसरी बात, इस देश के जो भी सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। इस देश से, देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध की स्मृति में रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो। हमारा स्वमान है, मैं जगमगाता हुआ अविनाशी दीपक हूं। तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध, और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो हमारा शुद्ध संबंध हो सभी के साथ, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो हमारी दृष्टि, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, वो देह के सर्व संबंध से न्यारे रहेंगे। ये बाबा चाहते हैं न्यारापन, अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। क्योंकि संबंध खींचता है ना, वो भी अट्रैक्ट करता है। संबंध बहुत खींचता है, बाबा की याद फिर करने नहीं देता है। वो अटैच हो जाते हैं ना किसी के साथ, तो फिर उसका ही संकल्प चलते हैं, उसके साथ बात करना भी होता है, ऐसे हो जाता है। संबंध हमेशा खींचता है बहुत ही, इसलिए न्यारा रहना है संबंध से। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित कर देता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। तो वह न्यारापन रहता ही नहीं, क्योंकि आसक्ति आ गई, लगाव हो गया, मोह हो गया, अटैचमेंट हो गया किसी आत्मा के साथ, मनुष्य आत्मा के साथ, या कोई संबंध के कारण हुआ, या कोई विनाशी पदार्थों के साथ हुआ, कोई व्यक्ति से या वस्तु से या वैभव से, तीनों में से किसी से भी, तो वो न्यारापन नहीं रहता। फिर शिव बाबा की याद आएंगी नहीं। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। हमको बनना है अनासक्त। मैं अनासक्त हूं, ये हमारा स्वमान है कि मैं कौन हूं, मैं अनासक्त हूं। तो ये सभी नोट करेंगे। मैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हूं, पहले आया स्वमान। मैं जगमगाता हुआ अविनाशी दीपक हूं, ये भी स्वमान है। और मैं अनासक्त हूं।
अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। लगाव होना, मोह होना, माना इच्छा होना कि वो हमारे पास पदार्थ होना चाहिए। मोह व्यक्ति से होता है, आसक्ति पदार्थों से होती है। आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का रूप कौन सा रूप? सूक्ष्म रूप, महीन रूप है। अच्छा लगना, कि मुझे ये अच्छा लगता है, माना ये रॉयल रूप से क्या है? आसक्ति ही है कि मेरी इच्छा है कि ये पदार्थ मैं प्राप्त करूं क्योंकि मुझे ये पदार्थ अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। बाहर से रूप क्या होगा? इच्छा नहीं है मुझे, लेकिन अंदर से क्या रहेगा? अच्छा लगता है ये बहुत। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन, वो पदार्थ से चाहे समझते हैं कि सुख प्राप्त होगा, तो वो साधन हमें आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है कि ये साधन मुझे प्राप्त नहीं है। हमारी तो साधना है ना, साधन के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूत तो नहीं होते हैं कि हमें तो आदत है यही अच्छा पदार्थ हमें चाहिए, तो उसके वश हो गए साधन के। नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी, ऊपर नीचे अवस्था होगी, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन ये प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। मैं कौन हूं? कमल आसनधारी ब्राह्मण। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है माया। हमें तो बनना है माया जीत, तो हमारा स्वमान है कि मैं माया जीत हूं। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। ये प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से ये पेपर आएगा। 5 तत्वों की ओर से भी पेपर आएगा। जैसे कि पानी, ये भी तत्व है ना, शरीर भी पानी का बना है, वही 5 तत्वों का ये शरीर भी बना है। अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। पानी हम यूज करते हैं, प्यास लगी, पानी पिया, सुख महसूस होता है, लेकिन टेम्पररी, फिर वापस प्यास लगती है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब तक प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा कि वो पदार्थ नहीं हुए प्राप्त। समझो, जो भी पानी के द्वारा कोई भी पदार्थ हो जिसमें पानी पड़ता है वो प्राप्त नहीं हुए, फिर क्या करेंगे? ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आना ही है। परीक्षा तो आएंगी ना। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी
देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। वो डगमग ना हो, योगी बनकर प्रयोग करना है। इसको कहते हैं न्यारा, कि मेरी स्थिति डगमग हुई, चेक करो, है ही कुछ नहीं, तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो, ये अच्छा है इसलिए हमको यूज करना है, इच्छा है इसलिए यूज करना है, ऐसा नहीं। बाबा कहते निमित्त बनकर अनासक्त रीति से यूज करो जो भी साधन पदार्थ है उसको। तो ये चेकिंग जरूर करो। तो आज का होमवर्क रहेगा, सभी चेक करें। जहां पर इच्छा होगी, फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने देगी ही नहीं। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे। योग साधना ही है ना, तपस्या ही है ना, तो हम उसमें रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित कर देगा। तो आप युद्ध करेंगे, मेहनत करेंगे और साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो युद्ध की कशमकश में ही, टग ऑफ वॉर कहते हैं ना, दो ग्रुप होता है, एक यहाँ खींचता है, दूसरा यहाँ खींचता है, तो वो कशमकश कहते हैं। तो कशमकश में ही, टग ऑफ वॉर में ही पेपर का समय बीत जाएगा। ये इधर खींचेंगे, वो उधर खींचेंगे, तो जीत तो हुई नहीं। वो लोग भी खींच रहे उधर, तो जीत तो हुई नहीं, समय तो बीत जाएगा। तो क्या रिजल्ट होगी फिर? प्रयोग करने वाले साधन के सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना, स्थिति से डगमग हो गए ना, उन्होंने खींच लिया ना अपनी ओर। सामने वालों ने कैसे टग ऑफ वॉर में खींच लेते हैं, बॉर्डर क्रॉस हो जाती है, ताकत कम है तो खींच लेता है, सामने वाले की ताकत ज्यादा है। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, सब कुछ तो आ गया। सुबह से उठते हैं तो रात्रि तक खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, रहना और संपर्क में आना किसी के। खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना। अब इन सब की चेकिंग करो। ये होमवर्क बाबा ने दिया है, हम सभी करेंगे। क्या करेंगे चेकिंग? कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। छोटे से रूप में भी विघ्न नहीं होना चाहिए कोई बात का। महीन रूप माना सूक्ष्म रूप, माना छोटा सा रूप। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। पहले से प्रैक्टिस तो चाहिए ना। पेपर आता है उस समय डायरेक्ट थोड़ी कुछ कर पाएंगे, पहले से हमें प्रैक्टिस करना होगा, आदत डालनी होगी। पूरा साल पढ़ते हैं तब पेपर आता है उसमें जवाब दे पाते हैं। पेपर के दिन ही नया नया पढ़ के उसी दिन सुबह पढ़ के ट्रायल नहीं करते। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो।
हमारे स्वभाव संस्कार के ऊपर भी हम विजयी हो, अग्निवायु जल पृथ्वी आकाश के ऊपर भी विजयी हो, पदार्थों के ऊपर भी हम विजयी बने, देह भान से विजयी बने। उसके बिना तो चल, ऐसा ना हो कि उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये पदार्थ के बिगर तो हमें चल सकता है लेकिन इसके बिगर हम नहीं रह सकते। इसलिए डगमग स्थिति तो हो गई। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि स्थिति हमारी डगमग हो। हमेशा बाबा कहते एक रस स्थिति हो। इसको भी न्यारी जीवन कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे न्यारी जीवन। डगमग हुई और न्यारी जीवन कहाँ न्यारी जीवन हुई? ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। भले वो पदार्थ हमें प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मन से लग रहा है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता कि हमें वो प्राप्त हुआ है। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है वा नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में क्या करते थे? 400 लोग आए यज्ञ में तो 1936 में क्या करते थे? जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे बीच बीच में ट्रायल करने के लिए कि इनको आसक्ति है या नहीं, अटैचमेंट है या नहीं। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, बाजरी होती है ना, बाजरी की रोटी बनाते हैं, बाजरी का रोटला बोला जाता है, थोड़ा मोटा होता है गेहूं की रोटी से, तो उसको डोडा बोलते हैं और बाजरी का रोटला भी बोल सकते हैं। तो वो और छाछ खिलाई, 15 दिन ऐसे प्रोग्राम मिला था तो ये खाया सभी ने। गेहूं होते हुए भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। बाजरी का डोडा खा के कोई बीमार नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि गेहूं की आदत है गेहूं ही खाए। उस समय गेहूं ज्यादा खाते थे, अभी आजकल तो कहते हैं कि गेहूं नहीं खाना चाहिए ज्यादा, 20% ही खाना चाहिए। बाजरी भी खानी चाहिए, नाचनी रागी भी खानी चाहिए, जवारी भी खानी चाहिए, चावल का आटा भी खाना चाहिए। सब कुछ 20% चाहिए, ऐसे कहते हैं। 5 चीजें मिक्स करना है आटा। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना, डोडा और छाछ में, बाजरी का रोटला और छाछ में। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, तो कितना नशा था? निश्चय था ना, तो नशा था। जिसको निश्चय होता है उसको नशा भी होता है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, भक्ति में कहते हैं ना, वो मीराबाई का कहते हैं ना, राजस्थान की, जहर का कटोरा था लेकिन उसके लिए अमृत हो गया वो। ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा पर, निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे। सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, कुछ मिलता नहीं है कुछ कारणवश, तो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते हैं, हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि दांत नहीं चलते हैं। कैसे खाए? सूखी रोटी कैसे खाए? जिसके दांत नहीं चलते हैं वो रोटी को दाल में भिगो के नरम करके खाते हैं ना, हार्ड नहीं खाते हैं, नरम करते हैं। लेकिन उस समय क्या करेंगे? दांत नहीं चलते, हजम भी नहीं होता। दांत नहीं चलते हैं तो ऐसे ही खा लेते हैं चबाए बिगर, तो फिर डाइजेस्ट भी नहीं होता। 50% डाइजेशन तो मुख में होता है, इसलिए कहते हैं ना 32 टाइम्स चबाओ एक गिट्टी। जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है, निश्चय भी हो नशा भी हो। नशा है तो योग की स्थिति भी रहेंगी, तो योग की सिद्धि भी रहेंगी।
तो योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो ड्राई रोटी, सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेंगी। ये है मेन बात। बहुत ध्यान से सब सुनिए, एकाग्र बुद्धि से, कि निश्चय होगा, नशा होगा, योग की सिद्धि की शक्ति होंगी। सिद्धि माना इतनी शक्ति की सफलता प्राप्त हो जाएंगी। तो ड्राई रोटी भी नरम रोटी का काम करेंगी, सूखी रोटी भी परेशान नहीं करेंगी। सूखी रोटी, कितनी सुंदर बात कही है। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान कर नहीं सकता आपको। जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, कहते ना शेर आया लेकिन वो बिल्ली बन गया। आश्रम में शेर आया लेकिन वो बिल्ली बन गया, माना उसकी ताकत उसने नहीं दिखाई, वो भी शांत हो गया। शेर भी, उसको भी वाइब्रेशंस का असर हुआ। सांप खिलौना बन जाता, दुख नहीं देता है, काटता नहीं है। तो आप सहज राजयोगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए हमारा सम्मान है, मैं सहज राजयोगी हूं, मैं सिद्धि स्वरूप हूं। यह सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन है अपने पास साधन तो करो यूज, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो। कि समय पर हमें ये साधन धोखा न दे। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा हो जाना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन, ध्यान होना चाहिए, ध्यान चाहिए इसमें। अब चौथी बात, तो पहली क्या कही बाबा ने, देह भान से न्यारे। दूसरी क्या कही, संबंध की बात कही, उसमें दृष्टि, वृत्ति, कृति की बात कही। तीसरे में क्या कहा, देह के पदार्थ, देह भान पहला, देह के संबंध दूसरा, तीसरा देह के पदार्थ, चौथा पुराना स्वभाव संस्कार स्वयं का, उससे क्या बन जाना है, न्यारा। ये भी एक परीक्षा है ना, कि स्वयं के अयथार्थ, अनुचित स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करने की शक्ति की कमी है, तो इसलिए वो होता ही नहीं है परिवर्तन, वही का वही रहता है। और बाबा कहते हैं परिवर्तन करो संस्कार का, तो संसार परिवर्तन होगा। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं बाप दादा, पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती तो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। क्या हो जाता है, लकीर जो रह जाती है ना, वो लकीर क्या करती है, लकीर कौन सी, पुराने स्वभाव संस्कार की, तो उसको तो सांप बोला बाबा ने, तो वो तो बार बार धोखा दे देती। वो लकीर थोड़ा सा रह गया, वो ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, हो गए माया के वशीभूत। पुराना स्वभाव संस्कार छोड़ा नहीं, परिवर्तन नहीं किया, पकड़ के रखा, ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हम कहते हैं, और वो ही नहीं किया। जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है, कहीं है रॉन्ग, अनुचित,
लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हैं, हम ही सही है समझते हैं। ऐसा होता है ना स्वभाव और संस्कार, लड़ाई झगड़े का हो, जोर से बोलने का हो, नेगेटिव बोलने का हो, किसी का परचिंतन निंदा करने का हो, नेगेटिव सोचने का हो, फीलिंग फ्लू की बीमारी में आने का हो, छुई मुई का प्लांट बाबा कहते बनने का हो, तो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। समझेंगे हाँ फीलिंग तो आएगी ना, ऐसा किया तो, ऐसा किया तो रोना तो आएगा ना, ऐसा किया तो गुस्सा तो करना पड़ेगा ना, ऐसा किया तो जोर से तो बोलना पड़ेगा ना, सामने वालों ने ऐसा किया ना, तो हमें सामना तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारी बातें क्या है, रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। जैसे कहीं कहते ना तनाव तो नॉर्मल है, वो तो होगा ही ना, टेंशन तो होगा ही ना, ऐसा ऐसा करते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे हो रहा है तो टेंशन तो होगा ही ना। तो क्या हुआ, इसका मतलब रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है कि रॉन्ग रॉन्ग है, रियलाइजेशन पावर ही नहीं है, माना महसूसता की शक्ति नहीं है। इसमें न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं एक झूठ के पीछे कितना सारे हजार झूठ बोलना, माना कितना विकर्म कर देना। इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, और ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। ये एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद्द से सिद्ध करना है। बहुत एक बात के पीछे पड़ जाना, इतना जिद करना हम ही राइट है, ये ऐसा ही है, ये जिद है जो छोड़ते ही नहीं है, बात को पकड़ करके रखते हैं। तो जिद से सिद्ध करने वाली कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। सिद्धा बाबा ने बोल दिया, जिद्दी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है ना। समझा? इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाबा का प्यारा, परिवार का प्यारा। बनना है शिव बाबा का प्यारा, परिवार का प्यारा, लोकप्रिय तो बनना है ना, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय। जो प्रभु प्रिय है वो लोकप्रिय होंगे। प्रभु प्रिय तब बनेंगे जब सही काम करेंगे। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा की कमल आसनधारी बने, ब्रह्मा बाबा भी क्या बन गए, कमल आसनधारी। तब नंबर 1 बाबा के प्यारे बने, ब्राह्मणों के भी प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में बने, तो न्यारे ना, प्यारे भी बने न्यारे भी बने। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है, सोचिए सभी, हमारे ब्रह्मा बाबा निकलता है। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं ब्रह्मा बाबा को, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा। बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा। दिव्य नेत्र, दैवी गुणों से भरपूर हमारी दृष्टि हो, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा इन्वर्टेड कोमा में है। यह प्यारेपन की निशानी है, मेरा ब्रह्मा बाबा। जब मेरा ब्रह्मा बाबा हमने कहा, माना प्यारेपन की निशानी है ना, ये प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से, तब तो मेरा कहा ना। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो
तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। चारों ओर के न्यारे और सर्व के क्या बनो? प्यारे बनो। अच्छा, समझा? गुजरात समीप रहता है। आबू रोड जो है वो तो बॉर्डर है ना गुजरात और राजस्थान की, वहां से आबू रोड से ही राजस्थान शुरू होता है ना और गुजरात पूर्ण होता है, तो नजदीकी है ना, तो फॉलो करने में भी समीप है। तो सबसे पहले आबू को समीप कौन है? गुजरात। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना। स्थान में तो समीप है ना, बात अभी स्थिति में समीप बनना है बाबा के। यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाबा के प्यारे बच्चों को, सदा माया जीत प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को, ये सब समान है हमारे। माया जीत, प्रकृति जीत, न्यारे प्यारे, कमल आसनधारी, सब फॉलो फादर करने वाले वफादार, ये भी हमारा सोमान है कि मैं कौन हूँ? मैं शिव बाबा का कौन हूँ? बताइए। वफादार बच्चा। तो ये भी हमारा सोमान है कि मैं वफादार हूँ। बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा किया उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं? निरंतर योग, ये शब्द ध्यान पे रखेंगे हम। निरंतर योगी है, सदा के योगी है। योग टूटा तो नहीं? मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, बाबा के स्थान पर रहते हैं ना। सहज योगी के अनुभवी बनना, निरंतर योगी, सहज योगी, दोनों हमारा स्वमान है। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई स्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या तो खत्म हो जाएंगी, तो आप सहज योगी बन जाएंगे ना। हमारा स्वमान है मैं सहज योगी हूं, मैं निरंतर योगी हूं। सदैव अपने इस अनुभव को सदा रखना साथ, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएंगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। जो सेवा करता है ना उसको मेवा मिलता ही मिलता है। तो सेवा से का मेवा अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होता। वो आत्मा में इंप्रेशन, संस्कार के रूप में पड़ जाता, पुण्य के रूप में जमा हो जाता, और नेक्स्ट बर्थ में भी हम उसको पुण्य के खाते को ओपन करते हैं। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है सेवा का। सेवा करने वाले मेवा खाते हैं, कहावत है भारत देश में, भारतीय संस्कृति में। सेवाधारी अर्थात सदा बाबा समान निमित्त बनने वाले। मैं निमित्त आत्मा हूं, ये मेरा स्वमान है। निर्माण रहने वाले हैं, निमित्त और निर्माण, नम्रचित्त और कंस्ट्रक्टिव नेचर, उसको कहते हैं निर्माण। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है, नहीं तो सेवा नहीं हो पाएंगी अहंकार से। नम्रता तो पहले चाहिए तो ही सफलता मिलेंगी। और निमित्त भी समझना है, हम करते हैं हम करते हैं, अभिमान अहंकार नहीं। और गिनती कराते हैं ना कहीं के, मैंने ये सेवा किया, ये गिनती करने की बात नहीं होती है। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है, उसका भाग्य बनता है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा किया, ऐसी सेवा से, ऐसी सेवा में तो सदा ही सफलता है और सदा ही मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी।
जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, खेल खेल समझ के मौज के लिए करते हैं, मौज में मौजों से करते हैं। उसमें थकावट व दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझ करके करते हैं ना, मौज के लिए। तो मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी, हमारा सोमान है कि मैं कौन हूँ, मैं सच्ची सेवाधारी हूँ, कि विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। मौजों से करते, खेल समझ के करते, समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। निमित्त, निर्माण, नम्रता भाव, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। मैं सफलता स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वमान है, नोट करेंगे। दूसरा है सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। प्रवृत्ति जो हम करेंगे सफल हो जाएंगी, तकदीर हमारी बन जाएंगी। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। हमारा सोमान है कि मैं राजयोगी हूँ। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो। तो सदा अपने को इसी रीति से चेकिंग करो, चेक करने के बाद चेंज करो। चेक और चेंज तो साथ में ही होना चाहिए ना। जब चेक करते हैं ये गलत है तो चेंज तो करना चाहिए ना, तब तो फायदा होगा ना, तब तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे हमारे में तो यह भी कमी है, ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं ये कमी, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए इमीडिएटली चेंज भी कर डालो। तो चेकिंग भी करो, चेकिंग के साथ चेंज भी करो। समझा सभी ने इस बात को? दिल शिकस्त नहीं होना है कि ये भी कमी है वो भी कमी है, नहीं, चेंज कर डालो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। टाइम को ध्यान पे रखते हुए किया ना, टाइम चला गया बाद में नहीं किया, टाइम के साथ साथ किया। टाइम का महत्व है ना। तो सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो, दोनों हमारा समान है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो, क्वेश्चन मार्क पूछते हैं बाबा। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो तो सभी नंबर 1 कहेंगे, हम नंबर 1 में आएंगे। लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक होंगे या अनेक होंगे नंबर 1? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर तो एक ही बनेगा ना। फर्स्ट नंबर एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे। इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो, राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स हुई नहीं है। अभी जो चाहो, जितना पुरुषार्थ करना चाहो कर सकते हो। बाप दादा ने सुनाया था ना कि अभी लेट हुई है लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। इसीलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। ये तो कब की मुरली है? 87 की। विन करके 1 में आने का चांस है। विन करो और 1 में आओ। कितनी सुंदर बात कही, विन और 1 याद रह जाए, विन और 1। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसा नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, कोई भी बने, ऐसा नहीं। मैं नंबर 2 ही सही, कोई भी नंबर 1 भले ले ले, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मेरा स्वमान है। मैं कौन हूँ? तीव्र पुरुषार्थी। वरदान है समझदार बनकर 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। मैं समझदार हूँ, ये भी स्वमान है हम सभी का। वर्तमान समय के प्रमाण मन वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है।
जब मन सा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। पंडित की कहानी आप लोगों को सभी को सुनाई है। दूध देने वाली कन्या आती थी, कहा नदी पार करो, सबको पता है अच्छी तरह से। तो पंडित बन जाएंगे, सिर्फ दूसरों को बोध देने वाले, खुद धारण करने वाले नहीं। क्योंकि तोते माफिक पढ़कर रिपीट करते हैं, वो रटा रटाया हुआ, खुद जीवन में उतारते नहीं है। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की, ज्ञान से समझ मिलती है ना, ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग आती है, तो तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं, सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। हमको तो प्राप्त करना है क्या? सफलता का वरदान। शिव बाबा का वरदान है मेरे पर, ऐसे ही समझो सफलता का। स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना। कौन सा? शांति, शक्ति, खुशी का। कैसे? वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा। वही महान आत्माओं की महानता है। वही क्या है? महान आत्माओं की महानता। तो अभी हम सभी स्वमान है जो आज का, वो देखेंगे। 31 का स्वमान। मैं आत्मा सर्च लाइट हूँ। अभ्यास एवं चिंतन। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, लाइट माइट देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा करनी है। ये अभी करना है। तो ये था स्वमान। तो आज की मुरली की जो मेन सारी बातें हैं, बहुत सुंदर सारी बातें कही है बाबा ने, कि कैसे हम बच्चों को लगाव से क्या होना है, मुक्त हो जाना है। और उसमें विशेष बात कही है कि देह से हमारा लगाव ना हो। और दूसरा कहा है कि हम बच्चे क्या करते रहे, बेभान से हम न्यारा हो जाएं। और क्या हमारी बुद्धि में, मन बुद्धि में रहे, आत्मा अभिमानी है हम, आत्मा मैं हूँ। और फरिश्ता रूप हो हमारा चलते फिरते, और देवता रूप हो। दूसरा है दृष्टि, वृत्ति, कृति सबसे न्यारा, माना सर्व संबंध से न्यारा। तीसरा है देह के विनाशी पदार्थों में भी हमारा न्यारापन हो। ये बात कही है।
पदार्थ में बात कही, इच्छा का रूप कौन लेता है? ये अच्छा है, ऐसा रॉयल रूप है माया का। तो हम क्या सोचेंगे? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये पदार्थ मेरे पास होना चाहिए। तो ये बात सारी कही है, तो याद दिलाया कि हम तो कमल आसनधारी है, हम साधना कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, तो हमारी क्या श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। तो ये बात उसमें कही है। फिर बाबा ने कहा है हमारा पुराना स्वभाव संस्कार से भी हमें क्या बन जाना है? न्यारा बन जाना है। और उसके बाद कहा है कैसे हम निमित्त बने, सेवाधारी हैं, सेवा का मेवा मिलता है। हम निर्माण बने, हम नम्रता भाव रखे और सफलता स्वरूप हम बने। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे सच्ची तपस्या से हम सच्चा सोना बन जाएंगे और सदा विजयी हम बन जाएंगे। तो वरदान बहुत अच्छा है आज का। सभी को याद होगा कि हम समझदार बन जाएं। ज्ञानी आत्मा समझदार होती है और ऐसी आत्मा क्या करती है? सफलता मूर्त बन जाती है। तो 31 तारीख का है तपस्वी शंकर, ये मुख्य सार है। महावाक्य है योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं, ये हमारी 24 आवर्स की तपस्या है। सिर्फ थोड़ा सा तप नहीं है, निरंतर है। स्वमान है मैं एक बीज रूप बाबा की ज्वाला स्वरूप याद में मगन रहकर एकाग्रता की शक्ति द्वारा कोई भी कुसंस्कारों के अंश वंश को, कोई भी विकारों के अंश वंश को भस्म करने वाला मैं महान तपस्वी शंकर हूँ। गीत है लगी तपस्या की अग्नि। योग अभ्यास है देखे अपने तपस्वी शंकर स्वरूप को। एक ज्वलंत योग युक्त स्थिति है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। स्थित हो जाए अशरीरी स्थिति में और मिलन मनाए निराकारी शिव पिता से। शिव पिता की किरणें पड़ने से 5 तत्वों की देह के रोम रोम का किचड़ा भस्म होता जा रहा है। शिव पिता की किरणें पड़ रही है मेरे पर। व्यर्थ संकल्प जल करके खाक हो रहे हैं और उनकी राख तपस्वी देह पर भभूत की तरह चिपकी हुई प्रतीत हो रही है। किचड़ा भस्म होता रहा है। मेरी देह की काया कल्पतरु हो रही है। विनाशी देह अप्रकाश की काया में परिवर्तित हो रही है और उसकी चमक से आसपास का वातावरण अत्यंत प्रकाशमय और स्वच्छ बनता जा रहा है। कैसी ज्वाला स्वरूप योगी तपस्वी अवस्था है ये, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आज सर्व तमोगुणी शक्तियों का विनाश निश्चिंत है। बिंदु पिता शिव से योग की अवस्था अपनी चरम सीमा पर है। बिंदु पिता से ही योग लगाना है। बैठे कुछ देर इसी ज्वाला स्वरूप अवस्था में और देखे 63 जन्मों से गुलाम बनाए हुए इन बुरे संस्कारों का दाह संस्कार होते हुए काम क्रोध
लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, अलबेलापन, घृणा जैसे बुरे संस्कार अब अपने अंश वंश सहित अपनी बुरी गति को प्राप्त कर रहे हैं और रहमदिल क्षमा के सागर में पड़कर संपूर्ण स्वाहा हो रहे हैं। बुरे संस्कार, आलस, अलबेलापन, छल कपट सब कुछ स्वाहा हो रहा है। अब मैं आत्मा अपने इन 63 जन्मों के पुराने माया के अभिशापों के चुंगल से पूर्णतया मुक्त हूँ और डायमंड की भांति चमक दमक वाली अपनी अनादि गोल्डन स्टेज को प्राप्त हो गई हूँ। देखे अपनी अनादि संपूर्ण सतोप्रधान बिंदु अवस्था को, देखे अपनी संपूर्ण सतोप्रधान बिंदु अवस्था को। ओम शांति। तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म
संशोधन चिंतन लगा चमकने चित की चंचलता कुम्हलाई निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला लगी तपस्या की अग्नि